जागो ग्राहक जागो की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हमने अपनी जागो ग्राहक जागो की इस मुहिम को स्कूली शिक्षा और उससे जुड़े मुद्दों को लेकर शुरू की है और जैसे जैसे इन मुद्दों पर चर्चा हो रही है वैसे ही शिक्षा और स्कूलों के नाम अवैधानिक रूप से चल रहे व्यापार की परत दर परत खुलती जा रही हैं और शिक्षा विभाग भी सक्रिय हो चुका, जिसका परिणाम आए दिन बिना मापदंड पूरे किए या बिना मान्यता के स्कूल पर लग रहे ताले हैं और भ्रष्ट अधिकारियों पर प्रशासन का कसता शिकंजा है। इन कार्रवाइयों की जानकारी रोज समाचार पत्रों में आए दिन पढ़ने को मिल रही है। कई बार मन में एक प्रश्न आता है कि इन अवैधानिक स्कूल पर देरी से कार्यवाही क्यों होती है, क्यों गलत हो जाने के बाद कार्यवाही नहीं होती है, क्यों पालक मौन रहते हैं, क्यों प्रशासन या आला अधिकारी स्कूल के मापदंड पूरे न होने के बाद भी वर्ष भर या सालों स्कूलों का संचालन होने देते हैं और कार्यवाही के नाम पर वर्ष निकल जाते हैं, क्यों स्कूल को अनफिट देने के बाद भी आला अधिकारियों के पास शिकायत पहुंचने पर भी कार्यवाही रोक दी जाती है अथवा लीपा पोती कर बंद कर दी जाती है। यहाँ पर यह प्रश्न भी उठता है कि जिले का वह एक ईमानदार अधिकारी जिसने विद्यालय संचालन में प्रयुक्त होने वाले भवन को ही बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से अनफिट दिया और दूसरे आला अधिकारी जिसे स्कूल की ABCD भी नहीं मालूम, उसने उस स्कूल को महीनों और सालों तक चलने दिया, आखिर क्यों? ऐसे ही कई प्रश्न हैं। लेकिन जब यह प्रश्न आम जनता ही नहीं बल्कि बिना मान्यता के स्कूल चलने देने वाले अधिकारियों के घर वालों से पूछे जाएं तब उत्तर क्या होगा यह आप सभी समझ ही गए होंगे। लेकिन जब यह प्रश्न हमने सामाजिक कार्यकर्ता और RTI एक्टिविस्ट पंडित अंकुर मिश्रा के सामने रखे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इसका जवाब तो उनसे पूछिए जो शिक्षा को व्यापार बनाकर विद्यालय संचालक एडमिशन एवं फीस के नाम पर पलकों से मोटी रकम फीस नाम पर लेते हैं और उसका कुछ अंश अधिकारियों को देते हैं तथा निडरता पूर्ण तरीके से विद्यालय संचालन करते हैं। कुछ प्रश्न तो पालक यह उठाते हैं कि स्कूल वाले बड़े लोग होते हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं, हम तो छोटे मोटे पालक हैं और हम इन शिकायतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते आदि। इस संबंध में अंकुर मिश्रा बताते हैं कि आपकी शिकायत करने से आपके साथ औरों का भी लाभ होता है, यानी एक तरीके जनकल्याण ही होगा, ठीक वैसे ही जैसे आपका एक वोट अच्छी सरकार बना सकता है, इस तरह से आपका एक शिकायत पत्र कई बच्चों को इंसाफ दिलवाकर बच्चों के लिए अच्छा भविष्य निर्माण करने हेतु शासन को भी मजबूर कर सकता है कि प्रशासन अपने तंत्र को इतना मजबूत बनाए कि फर्जी स्कूल शुरू करने का कोई सपने में भी नहीं सोच सके। और वैसे भी आज सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय की वीडियो आसानी से देखने को मिल जाती है जिसमें न्यायाधीश के सामने कुछ बच्चों से संबंधित समस्या आती है जिसमें बच्चों के भविष्य को लेकर खिलवाड़ किया जाता है, तो ऐसे दोषियों पर न्यायाधीश महोदय द्वारा संविधान अनुसार विधिवत सजा का जो कठोर से कठोर प्रावधान है वह निर्णय सुनाकर ऐसे दोषियों को दंडित किया जाता है एवं जरूरत पड़ने पर बच्चों को मुआवजा भी दिलवाया जाता है, तो कभी पूरी फीस भी दिलवाई जाती है। यह तो केस के ऊपर निर्भर करता है, यदि आप भी सही समय पर अधिकारी अथवा विभाग की सहायता करेंगे तो न्याय मिलने में विलंब नहीं होगा और आपके बच्चे के साथ साथ अन्य बच्चों के भविष्य से किसी भी प्रकार का गलत हो ही नहीं सकता। अंकुर जी ने फिर से इस बात पर जोर देते हुए बताया कि उक्त कार्यवाही से बच्चों के साल का नुकसान नहीं होता है और न ही पालकों को, बल्कि इस कार्यवाही से पालक जागरूक और जिम्मेदार कहलाते हैं, न कि गलत को देखते हुए चुप रहने वाले पुतले। हम जागो ग्राहक जागो के इस चैनल टीम की ओर से आप भारतवर्ष के सभी पालकों से निवेदन है कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो समाज व अन्य पालकों के हित में इसे शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही यदि आप या आपके परिचित भी उक्त समस्या से गुजर रहे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर RTI कार्यकर्ता अंकुर मिश्रा से संपर्क कर निःशुल्क मार्गदर्शन ले सकते हैं।
आज की इस जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जागो ग्राहक जागो, क्योंकि शिक्षा को व्यवसाय बनाने वाले विद्यालय के लिए आप पालक नहीं बल्कि ग्राहक हो। जय हिंद, जय भारत।